हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं राकेश सुकृति पुनः आप लोगों के बीच में नया मुद्दा लेके। तो दोस्तों, जो कि अभी परसों हमारे जन विकास मंच श्री आशुतोष शर्मा जी का जन्म दिवस मनाया गया था, जिसमें कि कुछ लोगों का कमेंट का जवाब मैं वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ कि कमेंट एक हमारे जो कमेंट किया है हमें, ये है सभी सुखी चमोला। सभी सुखी चमोला जी बोलते हैं इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ये पहले सीसीएस बिस्ट को कहते थे कि हमें इनका साथ चाहिए, और आज ये कह रहे हैं कि हमें आशुतोष सर का साथ चाहिए। अभी कोई इनको और जग भला भुस्का लगा तो इनको वही का साथ चाहिए होगा। इंसान को अपनी जुबान पर रहना चाहिए और परिस्थितियों से डरना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सभी सुखी चमोला जी को कि मैडम, आप हमारे जन विकास मंच के जो अध्यक्ष जी हैं आशुतोष शर्मा जी, उनको नहीं जानते हैं। उन्होंने क्या क्या कार्य करे, पहले उनके बारे में आप जानिए, तब आप उनको बारे में आप बोल सकते हैं कि वो कैसे हैं, या उन पे हम कैसे हमने उन पे ट्रस्ट करा, या उनका जो उन्होंने आज तक कार्य किया वो शायद आपको जानकारी नहीं है उसके बारे में। तो आप पहले उसको पता कीजिए, फिर आप बोलिए। क्योंकि जो हुआ उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, जो बीत गया। क्योंकि जो बीत गया अब उसे बार बार दोहराने से कुछ फायदा नहीं है। जो होने वाला है या जो हम करेंगे उस पर ही हम चर्चा करेंगे, और बार बार ये दोहरा के कोई फायदा नहीं है कि आप ऐसे थे, आपने वैसे किया, आपने ऐसा करा, आप वो वैसा करा। ठीक है, तो मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ कि सभी सुखी चौमला जी, जो आशुतोष सर जी हैं, तो आपने बोला है वो ये बहुत ही ईमानदार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है ऋषिकेश के लिए। वो आप शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन हम उन्हीं के सामने ही रहते हैं तो हमें जानते हैं। इसलिए हम उनके साथ में हैं, और उन पर पूरा विश्वास है कि वो हमारा जो ये अलित से पीड़ित हैं जो हम लोग हैं, हमारा पैसे दिलवाने में हमारे संपूर्ण मदद करेंगे। और दूसरी है शोभा चौहान जी, लिखते हैं कि आशुतोष भाई जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद आपके लिए। आप इन लोगों को भी आदत पड़ी हुई है ये सब करने की, अपने सागा प्रभु के साथ से पब्लिक में ये भी सब डाल रहे हैं। उनको भी नहीं लगता कि जो मुसीबत कहीं ना कहीं इनकी वजह से पूरा उत्तराखंड झेल रहा है। उन निर्दोष बेचारों लोगों के तो आंसू नहीं सूख पा रहे हैं, कर्ज की चिंता में और ही लोग पार्टियां अटेंड कर रहे हैं। तो मैडम जी, मैं शोभा चौहान जी आपको बोलना चाहता हूँ, हमने कोई पार्टी नहीं रखी थी, सिर्फ केक लाए थे, केक काटा, बस वो वीडियो में दिखाया। और कोई चोरी नहीं कर रहे हम लोग, और कोई कमरे में बैठ के चोरी नहीं कर रहे हैं। जब से एलसीसी का कोई फ्रॉड मामला सामने आया है, तब से क्या आप लोगों ने कभी कोई किसी के शादी में नहीं गया? क्या आपने कभी अटेंड नहीं करा? क्या आपके घर में कुछ कार्य नहीं हुआ? क्या आपने खाना खाना ही छोड़ दिया? तो मेरी मातृशक्ति आपसे अनुरोध है, कृपया ऐसी बातें तो मत कीजिए आप लोग। जो जो इंसान हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, क्या हम उसके लिए थोड़ा सा उसका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर सकते? तो हमने वही कोशिश करी है। आप लोगों को बुरा लगा हो तो वो आपकी मर्जी, हम आपके कुछ नहीं कर सकते। जो आपको अच्छा लगता है वो आप बोलिए, लेकिन हमें अच्छा लगा, और हम चाहते हैं। पहले आपने शुभकामनाएं दिया, उसके बाद आपने ऐसी बातें बोली कि सागा प्रभु की बात तो छोड़ दीजिए। अब वो सागा प्रभु और इसमें बहुत डिफरेंट है। वो चीज़ बिजनेस था, एक बिजनेस के तौर पर उन्होंने किया। जो भी किया, आप लोगों को ट्रस्ट हुआ, आप लोगों ने विश्वास किया, आपने मुझे टाइम मिल पाता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और अपने सभी जो भी मेरे कस्टमर हैं या आप सबके हैं तो उनको दिखा पाऊँ।
और आप बोलते हो कि बिखरते चेहरे आरडीपीएल में जो ग्राउंड हो रहा है उसकी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि उनका सुनने वाला कोई नहीं, जिनका सुनने वाला कोई नहीं उनका भगवान होता है। तो मैडम जी, आरडीपीएल में मेरी टीम वाले भी हैं, और मैंने एक वीडियो भी डाली थी, आपने शायद देखा नहीं होगा। आरडीपीएल में एक वीडियो डाली, आप देखना, पिछले कुछ 2-3 वीडियो के बाद आएगी वो वीडियो, देखना आप। तो उसमें मैंने डाली थी और उनको भी दिखाएंगे, क्योंकि वो ऐसे ही परेशानियों से गुजर रहे हैं, जैसे परेशानी से हम गुजर रहे हैं, आप गुजर रहे हो, मैं गुजर रहा हूँ, सब गुजर रहे हैं। तो धन्यवाद, आपने कमेंट किया, बहुत अच्छा कमेंट किया। और विजय देवी नौटियाल जी बोले अपने आप पैसा कमाने में लगी हुई है, लोग यहाँ परेशान हैं। तो विजय देवी नौटियाल जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि पैसे तो, बिना पैसे का तो कुछ है नहीं। आप घर तो चलाना है। अगर हम यहाँ से, मैं अगर आरडीपीएल भी जाता हूँ तो मुझे 60 रुपये चाहिए, तो 60 रुपये किराया, आना जाने का किराया चाहिए 60 रुपये, तो 60 रुपये कहाँ से लाऊं मैं? जब मैं कुछ करूँगा तभी तो मैं वहाँ जा पाऊँगा रोज। तो दीदी, मैं आपसे बोलना चाहूँगा नौटियाल जी कि ये घर भी चलाना है, आप भी चला रहे होंगे, आप भी थे, तो ये भी आपको जो अच्छा लगा आपने बोला, लेकिन जो मुझे लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो काम सबने करना है। और एक हमारी सोनी रावत जी बोले, लोगों के इतने पैसे लूट के इन लोगों को हंसना कैसे आ रहा है, हम लोग तो यहाँ खून के आंसू रहे हैं। खबरें मिलेंगे तो सब माता शक्ति लगे हुए हैं, अपने अपने स्तर पर सब लगे हुए हैं। कोई कागजी कार्रवाई पर लगा हुआ है, तो कोई अपना तन पैसे लगा हुआ है, तन अपना धरना प्रदर्शन पे अपना समय देके। तो मैं सभी से बोलना चाहता हूँ, किसी के लिए अशब्द मत बोलिए, क्योंकि इसमें गुनहगार तो मेरे देखने से सभी हैं, सीपी से लेकर सीनियर से लेकर। अगर सीनियर 100% गुनहगार है तो सीपी 80% तो है गुनहगार, क्योंकि सीपी भी, हम लोगों को भी कमीशन मिला था, चाहे 10 रुपये मिला, चाहे 20 रुपये मिले, चाहे 50 रुपये मिला, कमीशन तो हमको भी मिला है। ऊपर वालों को ज़्यादा मिला, उनकी ज़्यादा टीम थी, हमको कम मिला तो हमारी कम टीम थी। तो दोस्तों, सब परेशान हैं और सब अपने आप को अपना कर रहे हैं, अपने स्तर से कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, वो आप दिख नहीं रहा होगा आपको। तो मैडम जी, मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो आपको अच्छा लगा आपने किया, थैंक यू कर रहे हैं। धरने पे तो इनके मुंह पर टेप लगी रहती है। कविता भंडारी जी बोल रही है। तो भंडारी जी, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि धरने पे अगर लगभग लगभग सभी जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा रहे, मैं नहीं बोलता उनके लिए भी क्यों नहीं जा रहे। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे लेना देना है अपने पैसों से, हम सबके पैसों से कैसे मिले। ठीक है, मुझे किसी पे अब कीचड़ नहीं उछालना है, ना किसी के बारे में कुछ बोलना है। मुझे सिर्फ पैसे कैसे मिलेंगे, पैसे किस तरह से सब हमारे सबके पैसे कैसे वापस में आएंगे, इन बारे में हमारी चर्चा होती है, ना कि हम दूसरों को कैसे बोलें। तो ये जी रावत जी, भंडारी जी बोल रहे हैं कि इनके धरने पे मुंह पर टेप लगी रहती है। शायद मेरे चैनल के माध्यम से सभी लोगों ने बोला है, मुझे जब तक ख्याल है, आपने देखा होगा हर धरना में बोला है उन्होंने। और ये लोग, कुछ लोग ब्रांच मैनेजर हैं जो कि परेशान हैं, और वो कभी उनको कभी कहीं बुला रहे हैं, उनकी जांच चल रही है, कुछ ब्रांच मैनेजरों की जांच चल रही स्टार्ट हो गई है, तो वो जांच चल रही हो, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो वो भी परेशान है। अब उनको क्या बोलना है, वो तो अब समय, जो गलत होगा वो तो खैर, गलत तो कभी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाता है, आप लोगों के बीच में जल्दी आएगा, और हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। और अभी एक सरिता सेमवाल जी बोले हैं, सब चोर चोर साथ में हैं। आपने जो शब्द बोला है चोर का, वो बहुत ही बड़ी बात बोली है आपने। आप शायद आप सोच समझ के बोलते हैं, तो इसमें सब सब बोला आपने, तो सब में इसमें बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे हमारे एलयूसीसी के अलावा भी थे वहाँ पे, जो बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे। तो आपने सबको बोला है मेरे वीडियो के माध्यम से, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये बहुत गलत बात है, ऐसी बातें आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। और मिस किया होगा तो आपने कस्टमर से आपने पैसे लिए, आपने जमा करा ब्रांच में, ब्रांच ने मेच्योरिटी आई तो बांट दी, नहीं आई तो ऊपर दिया, सारा ऐसे ही चल रहा था, सीढ़ी बाई सीढ़ी तक। अगर आपके पास पासबुक में प्रिंट नहीं है, या आपके पास पासबुक में एंट्री नहीं है, या आपको बॉन्ड नहीं मिला है, या आपके पास कोई सबूत नहीं, तो आप उसको बोल सकते थे।
आप उसको ब्रांच मैनेजर को बोल सकते हो कि भाई मेरा बॉन्ड कहाँ है, मेरा इसमें ये कहाँ है। उसको आप बोल सकते हो कि आपने पैसे कहाँ दिए, क्या करा। लेकिन आपके पास सारे प्रूफ होने के बावजूद भी अगर आप किसी को ये बोलते हो कि ये चोर है या इसने मेरे पैसे खाए, तो फिर वो गलत बात है। आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमको एक साथ चल के लड़ना चाहिए, और सबको साथ लेके जब हम लड़ेंगे तभी हमारा मकसद पूरा होगा। नहीं तो ऐसे में तो हम एक दूसरे पे ही टाका टोकी करके और एक दूसरे को उलझे रहेंगे। और दुश्मनी, वैसे तो दुश्मनी सबके साथ बनी हुई है आजकल, फिर और ज़्यादा दुश्मनी बनेगी और हम आपस में आगे की कार्रवाई कुछ नहीं कर पाएंगे और एक दूसरे की बातें सुनते रहेंगे, एक दूसरे का लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, तो आगे कुछ नहीं होने वाला। हमारे जन विकास मंच के अध्यक्ष श्री आशुतोष शर्मा जी बहुत प्रयास कर रहे हैं, कागजी कार्रवाई से लेकर और जितना भी उनका बनता है वो कर रहे हैं। अब हम सारा चीज़ आपको अपडेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ अपडेट ऐसे होते हैं कि वो जब होगा तभी बताएंगे आप लोगों को। और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों का मेरे जो यूट्यूब की वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोगों को अपडेट देता हूँ आपको अच्छा लगता होगा। अब जिनको नहीं लगता अच्छा, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिनको अच्छा लगता है, जिनके अच्छे मैसेज आते हैं, उनके लिए मैं दिल से, उनकी गहराई से उनको प्रणाम करता हूँ। और आप लोग ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मैं आप लोगों के बीच में हर दिन नया नया अपडेट लिख के आता रहूँगा। जैसे ही नया अपडेट आएगा मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों को मेरी बात को कहीं बुरा लगा है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें अपनी प्रॉब्लम। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम होती तो कमेंट बॉक्स पर लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आपका समाधान और आपका क्वेश्चन का आंसर हम ढूंढ के ज़रूर आपके पास पहुँचाएँगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।